चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने विफाक में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की वजारतें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। शिगर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो बोले, विफाक कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। जीबी और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू ना करे, यहाँ के अवाम को अपने फैसले खुद करने दें। अगर कोई आईनी तरमीम होनी है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक दिलाएं। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 नशिस्तें छीनी गईं, अब ऐसा नहीं होने देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने जीबी और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक साथ कराने की तजवीज़ भी दे दी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा वो गवादर और कराची को इस्लामाबाद में बैठकर चलाना चाहते हैं। अब उनकी नई सोच है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करें। ऐसा करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। हम उनकी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का स्कर्दू, चिल्लास, गिजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब शेड्यूल। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर सदर नून लीग नवाज शरीफ को सूबे में इंतखाबी मुहिम का NOC मिल गया। नोटिफिकेशन GB इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। नवाज शरीफ जल्द स्कर्दू पहुंचेंगे, पार्टी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बार बार गिराई गईं, हुकूमतें गिराई ना जाएं तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मसाइल 5 साल में हल नहीं हो सकते, लेकिन समत का तयन हो सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। इंतखाबी मुहिम को गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ आगे बढ़ाने का ऐलान। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त देने का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा यह इंतखाब महज इक़्तिदार के हसूल की जद्दोजहद नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तयन का फैसला है। शहरियों से अपील है इस जमहूरी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। उधर चौधरी शुजात की हिदायत पर काफ लीग का वफ़द भी गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गया। सूबे में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 7 जून को होगी। पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमेरिका ईरान के माबैन मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलास भी अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार से मुतासिर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। ये शराकतदारी मौशी तरक्की की ज़ामिन है। ये भी बोलें कि पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपने और अपने अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के दौरे से बेहद खुशी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई समत दे सकता है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग मुज़ाकरात भी हुए। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे की दिफाई तनसीबात पर हमले। अमेरिका ने ईरान के जजीरा कशम और गुरोक शहर में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी रडार और ड्रोन कंट्रोल करने वाले मराकज़ को तबाह कर दिया। 2 खुदकुश हमला आवर ड्रोन्स को भी मलबे का ढेर बना दिया। अमेरिकी हमले MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का जवाब थे। ईरानी अड्डे समंदरी गुजरगाह के लिए वाज़ेह खतरा थे। अमेरिकी फौज ने हमले अपने दिफा के तहत किए। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमले पर कुवैत भर में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमलों के जवाब में कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अड्डे से ईरानी टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले किए गए। कुवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया।
ईरान का अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी अड्डों पर हमले पर हक़े दिफा के तौर पर किए गए हैं। रियासतों की जिम्मेदारी है वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई से दरेग नहीं करेगा। अमरीकी पॉलिसीज़ की वजह से सिफारती अमल में ताख़ीर हो रही है। यकतरफा मुतालिबात को तस्लीम नहीं कर सकते। ये भी कहा कि लबनान में जो कुछ हो रहा है इसमें अमरीका भी शरीक है। ईरान ने हक़े दिफा पर यूरोपीय यूनियन के एतराज़ को मुनाफिकाना करार दे दिया। अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक राय नहीं दे सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है मुज़ाकरात के हवाले से क्या सराइयों को अहमियत नहीं दे सकते। मुआहिदा हुआ तो बिलाशुबा लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर लागू होगा। किसी एक महाज़ पर जंगबंदी तोड़ने की कोशिश तमाम महाज़ों पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ऐसा करने वाला नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। अमरीकी सेनेटर जॉन ऑसफ ने ईरान जंग को खारजा पॉलिसी की बदतरीन गलती करार दे दिया। कहा इराक जंग की तरह ईरान जंग भी झूठ पर मबनी है। 92 दिन बाद भी अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अस्करी अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तक तबाह नहीं किए जा सके। अब न हॉर्मज़ जंग से कबल खुली थी, अब बंद है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $3 बढ़कर $94 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल भी $3.2 महंगा, कीमत $90.5 फी बैरल रिकॉर्ड। इसराइली फोर्सेस की लेबनान में दरअंदाजी। फ्रांस की दरखास्त पर यूएन सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल ने 26 साल बाद जनूबी लेबनान के तारीखी बेओफोर्ट किले पर फिर कब्जा कर लिया। इसराइली फजाइये के लेबनान में शदीद बमबारी, मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद। तारिक अस्पताल पर भी इसराइली हमले में अमले के 3 अरकान जख्मी हुए। मिस्र और फ्रांस की इसराइली इक़दामात की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल से लेबनान में जहरीत रोकने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इसराइली फोर्सेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। ड्रोन ने इसराइल एयर डिफेंस लॉन्चर को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत सेहत से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर कौमी सेहत की शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने शोबा सेहत में जारी इस्लाहात और पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे मौजी अमराज के खात्मे के लिए वज़ारत की काविशों को सराहा। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा साल मई में अफराते ज़र की सालाना शरह बढ़कर 11.66% हो गई है, जो जून 2024 के बाद 23 माह की बुलंद तरीन सतह है। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई की शरह में 0.52% इजाफा हुआ। जुलाई 2025 ता मई 2026 औसत महंगाई 6.7% रही। रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग, बिजली, गैस और ईंधन सबसे ज्यादा महंगा हुआ। IMF और हुकूमत के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात जारी। सेल्स टैक्स की शरह 18% ही रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम ने सेल्स टैक्स पर IMF को राजी कर लिया। इनकम टैक्स की शरह में कमी के लिए बातचीत जारी रहेगी। आइंदा माली साल के लिए शरह नमो का हदफ 4% और महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर। इक़्तिसादी नमो और तरक्याती अखराजात से मुतालिक सिफारिशात तैयार। PSDP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पैदावारी शोबों की मजमूई शरह नमो 3.9% रखने का मंसूबा। ज़रूरी शोबे की शरह नमो 3.8% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। होलसेल और रिटेल तिजारत में 4.2% तरक्की का हदफ मुकर्रर। IT और कम्युनिकेशन 7.7% शरह नमो के साथ सबसे तेज रफ्तार शोबा करार। अगले माली साल में 20 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया।
बजट से पहले कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में पेट्रोलियम सरचार्ज के जरिए महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। हुकूमत ने 5 साल के दौरान अवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा बना लिया। 2031 तक पेट्रोलियम सरचार्ज का मजमूई हजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF को यकीन दहानी करा दी गई। सार्फिन पर हर साल GDP के 1.2% के मुसावी बोझ डाला जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा? IMF ने कौन सी नई शराइत पेश की, किस शोबे पर टैक्स बढ़ेगा और कौन सा शोबा सबसे ज्यादा मुतासर होगा? अवाम की उम्मीदें और ख्वाहिशात क्या हैं? ताजिरों ने क्या मुतालिबात किए बजट 2026-27 पर? देखिए 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन दी बजट डिबेट 7:05 पर। हुकूमत का वजारतों को मुंह मांगे फंड्स देने से इनकार। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुख्तलिफ वजारतों से 4,097 अरब के तरक्याती मनसूबों की डिमांड आई है। वजारत खजाना सिर्फ 1,126 अरब के तरक्याती फंड्स की मंजूरी देगी। वजारतों की 3,000 अरब रुपए की डिमांड आइंदा बजट में रोकी जा रही हैं। 2018 के बाद सूबों के तरक्याती बजट में 3 गुना इजाफा हुआ। डेवलपमेंट के हवाले से विफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। ये भी कहा कि बजट में बलूचिस्तान के लिए 100 अरब रुपए के मंसूबे देना चाहते हैं। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीह है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि मुल्क में बजट साजी का अमल नाकाम हो चुका, सरमायाकारी रुक गई। 3 साल में औसत 2% मुआशी शरह नमो हासिल की जा सकी। ये कोई मुआशी इस्तेहकाम नहीं बल्कि बतदरीज तनज़्ज़ुली है। इनकम टैक्स की शरह 35 से कम करके 20% की जाए। कॉरपोरेट टैक्स की शरह 29 से कम करके 25% की जाए। 5 बरसों में टैक्स वसूलियां दुगना हो चुकी हैं। इसके बावजूद टैक्स टू GDP 10% है। पंजाब हुकूमत का टैक्स फ्री बजट पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वसूलियों को 712 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। टैक्स आमदन में सबसे बड़ा हिस्सा GST का होगा। एक्साइज ड्यूटी से 128 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 90 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। सेल टैक्स से 82 और मोटर व्हीकल टैक्स से 47 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट और मकामी हुकूमतों के लिए 550 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आ गई। बलूचिस्तान का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हजम 1200 अरब रुपए तक होगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि बलूचिस्तान का आइंदा बजट अवाम दोस्त होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा किया जाएगा। कोशिश है अखुवत प्रोग्राम के तहत लोग अपने घर खुद तामीर कर सकें। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। एलामिया के मुताबिक कमेटी में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान शामिल। सूबाई वज़रा मीना खान, अकबर अयूब और PTI पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान कमेटी के रुकन हैं। कमेटी अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी और सूबाई हुकूमत में राबिताकारी का किरदार अदा करेगी।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद मनशियात सप्लाई का नया तरीका मुतारिफ। कराची में पापड़ के पैकेट्स में कोकेन की सप्लाई का इंकशाफ। घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट्स में नए तरीके से मनशियात की सप्लाई जारी है। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने रकम वसूली के लिए नए अकाउंट नंबर्स भी जारी कर दिए। वन जिप अकाउंट समेत दीगर ऑनलाइन अकाउंट कस्टमर्स को इरसाल। कस्टमर से गुफ्तगू में कोकेन सप्लायर ने कहा कि मेरा राइडर आपको बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स देगा, इन पैकेट्स के अंदर कोकेन भी मौजूद होगी। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलजिमा को वीडियो लिंक पर पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद लेस्को इन एक्शन। एक्सियन फूलनगर अहमद फराज सलीम और एसडीओ पत्तों की रूरल अबरार खटक मअतल। इससे पहले 2 लाइनमैनों और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मअतल किया गया था। लेस्को ने ट्रांसफार्मर तब्दील करने वाले प्राइवेट वर्कशॉप के मालिक शबीर के खिलाफ थाना सदर पत्तोकी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेस्को हुकाम का कहना है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ट्वीट पर आला सतह पर इंक्वायरी जारी है। चिलास फेरी मेडो जाने वाली सयाहों की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक सयाहों की गाड़ी ततो नाले में गिरी। 4 अफराद का ताल्लुक पंजाब और 3 का ताल्लुक केपी से है। सऊदी अरब से हुजाजे कराम की वतन वापसी जारी। इस्लामाबाद और कराची के बाद लाहौर में भी परवाज पहुंच गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुजाजे कराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक इस मौके पर मौजूद थे। मुल्तान एयरपोर्ट पर भी पहली बादे अज हज परवाज पहुंच गई। जद्दा से आने वाली परवाज के जरिए 150 से जायद हुजाजे कराम मुल्तान पहुंचे हैं। रुकन असेंबली कासिम नून ने इस्तकबाल किया। कराची और इस्लामाबाद में भी परवाजें उतरने का सिलसिला जारी। कराची में एयर सियाल की परवाज 160 से जायद हुज्जाज को लेकर एयरपोर्ट पहुंची। शाहीन कैंगरूज पर दूसरे हमले के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल शेड्यूल। दोनों टीम्स लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में इससे पहर 4:30 बजे आमने सामने होंगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।